चिराग, नीतीश और बीजेपी को सियासी तनाव। विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के 220 वाले टारगेट को झटका। नमस्कार, मैं संयुक्ता देशमुख और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू के राज्य स्तरीय बैठक में साफ कहा कि सब लोग चुनाव में जुट जाए। उन्होंने बिहार एनडीए के लिए 220 का टारगेट भी सेट कर दिया था। अब वर्तमान परिस्थिति में पशुपति कुमार पारस के रुख से ऐसा संभव नहीं दिख रहा है। पारस ने अपनी अलग अलग राग आलाप रखी है। जानकार मानते हैं कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता पशुपति कुमार पारस हमेशा कच्चा दांव खेलते हैं। पशुपति कुमार पारस ने कभी भी पक्का दांव नहीं खेला। उन्होंने थोड़े समय के लिए केंद्रीय मंत्री का पद तो पा लिया, लेकिन चिराग की तरह मोदी के हनुमान नहीं बन सके। अब पशुपति कुमार पारस ऐसा हनुमान बनने की फिराक में है जो एनडीए की सियासी लंका जलाने के लिए तैयार हो। पशुपति कुमार पारस का कार्यालय छिन गया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर वो ताल ठोक रहे हैं। सवाल उठता है कि नुकसान किसे है। बिहार की राजनीति में हलचल की स्थिति पैदा करते हुए पशुपति कुमार पारस ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी आगामी 2025 के चुनाव में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। जानकारों का मानना है कि जिस तरह प्रशांत किशोर वोट काट रहे हैं, उसके बाद पशुपति कुमार पारस काटेंगे। दलितों के सबसे ज्यादा वोट बढ़ जाएंगे। वैसे में उनका नुकसान एनडीए को भी हो सकता है। पशुपति कुमार पारस के पास दलित वोट ही है, वो कुछ नहीं करेंगे तो दलित के वोटों को काट तो सकते ही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि पशुपति कुमार पारस अभी एनडीए में बने हुए हैं या चिराग पासवान की माने तो वो एनडीए से गायब है। हालांकि ये अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि चुनाव से पहले बीजेपी के नेता उन्हें मना लेंगे। हालांकि इसमें कुछ लोगों को शक हो रहा है। जानकार मानते हैं कि बीजेपी के पास चिराग जैसा चेहरा है, वो पशुपति कुमार पारस पर ध्यान क्या देंगे। देना होता तो पशुपति कुमार पारस को किसी प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया होता। पशुपति कुमार पारस ने कहा कि हमारी पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हमारे कार्यकर्ता सभी बूथों पर चुनावी तैयारी में लगे हैं। उन्होंने आगे कहा, अगर गठबंधन से समझौता होता है और उन्हें मनपसंद सीटें मिलती है तो वो सहयोगी दलों के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन यदि उनकी पार्टी को उचित सीटें नहीं दी जाती है तो वो अकेले चुनाव मैदान में उतरेंगे। इशारा साफ है, वो विद्रोह करेंगे और अपने उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारेंगे। ध्यान रहे कि पशुपति कुमार पारस दिवंगत नेता रामविलास पासवान के छोटे भाई है। रामविलास के निधन के बाद उन्होंने पार्टी को तोड़ दिया। उसके बाद चिराग से अलग हो गए। उन्होंने एनडीए सरकार को ज्वाइन कर लिया। अपने साथ सांसद से लेकर मंत्री बन गए। 2021 में लोजपा के अध्यक्ष पद पर कब्जा किया और केंद्र सरकार में मंत्री बन गए। इसके बाद चिराग पासवान के साथ उनकी नहीं जमी। दोनों चाचा भतीजा में जमकर कोल्ड वॉर चला। अब पशुपति पारस अकेले पड़ गए हैं। बिहार के राजनीतिक गणित पर नजर डाले तो राज्य के चुनाव में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन रहा है। पशुपति पारस के सभी सीटों पर लड़ने की बात से एनडीए को सियासी तनाव होना जायज है। बीजेपी का खुद को सहयोगी कहने वाले पारस का ये रुख ठीक नहीं है। बिहार बीजेपी से खुश नहीं है। वो बिना किसी समझौते के चुनाव मैदान में उतरने को तैयार दिखते हैं। जिस तरह की उनकी स्थिति है उसमें ये भी नहीं लगता कि उन्हें एनडीए की ओर से फिलहाल कोई तरजीह मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल खबर दस्तक को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। नमस्कार।